तो यहीं टिका दिया था साइकिल, चला जाए साइकिल। फुटपाथ पर साइकिल छोड़ के चला गया क्योंकि पार्किंग के लिए जगह नहीं था, तो कोई बंदा फिर गियर के साथ छेड़खानी कर दिया है। क्योंकि गियर अब मेरे को मतलब मज़ा नहीं आ रहा है साइकिल चलाने में, अब वो सेट करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि मेरे को वैसे भी गियर वाला साइकिल का एक्सपीरियंस नहीं है। ये अच्छा ये लो कर दिया होगा, पक्का हाई करना पड़ेगा। देख लो भाई भीड़, इधर पे भी पुल है, उधर पे भी पुल है और उस तरफ भी पुल है। और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, पातालेश्वर से मैं जा रहा हूँ अभी शनिवार वाड़ा। वो भी क्या है दिखाता हूँ आपको, अच्छी जगह है, आपको भी अच्छा लगेगा आई एम श्योर। तो यही है शनिवार वाड़ा। पार्किंग का जगह मिलता नहीं, जहाँ पे मन किया साइकिल टिका। तो ये है शनिवार वाड़ा का एंट्रेंस, बट उससे पहले मैं कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, और वो है जस्ट उसके सामने में ये किसकी मूर्ति है, अब ये सामने से दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो बाजीराव की मूर्ति है। इन्होंने ही शनिवार वाड़ा की नींव रखी थी। बाजीराव तो आप लोग जान रहे हो और बहुत ही पॉपुलर है। और ये पातालेश्वर मंदिर से 900 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पे लेकिन भीड़ नहीं रहता है। यहाँ पे तो अलग लेवल का भीड़ है, और इसको पीएमसी मेंटेन करता है, और कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, तो देख सकते हैं। सो ये शनिवार वाड़ा का मेन एंट्रेंस गेट है, जिसको बोलते हैं दिल्ली दरवाज़ा। आप ध्यान से देखोगे तो इस पे दोनों तरफ 72 स्पाइक्स लगे हुए हैं, और स्पेसिफिकली इतने ऊंचे हाइट्स पे लगाया गया है कि अगर दुश्मन हाथी लेकर के आकर के दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करे तो ये स्पाइक्स हाथी के सर पे घुस जाएगा। और अगर आप लोग देखेंगे तो दाएं ओर चांद बना हुआ है और बाएं ओर सूरज बना हुआ है। तो ऐसा होता था कि एक गेट सुबह खुलता था सूरज वाला, और चांद वाला रात को खुलता था। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि पुराने ज़माने में भी इतने बारीकी से बिल्ड किया है इस गेट को। इतना चौड़ा है कि इसके लिए सुपर वाइड एंगल चालू करना पड़ रहा है भाई। बहुत देर वेट कर लिया भाई, अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर खड़ा रहा तो फोटो वोटो का तो कोई सीन नहीं है। देख रहे हैं भाई, ये एंट्रेंस गेट है, कितना ऊपर होगा भाई, एटलीस्ट 5-6 मीटर का तो होगा ही। इंडियन टूरिस्ट के लिए 25 रुपये टिकट है और फॉरेनर्स के लिए 300। तो शूट करना वीडियो काय नॉर्मल वीडियो है ना, यूट्यूब पर डालने का। चालतं काय यूट्यूब एक मिनट ब्लॉगिंग करनी है क्या? हाँ ब्लॉगर है क्या? हाँ ब्लॉगिंग अलाउ नहीं है। ओके ठीक है। मतलब देख रहे हो ऊपर पे भी सब लोग चढ़े हुए हैं, अपन भी जाएंगे कुछ देर में। और वहीं से मैं टिकट लेकर के आया हूँ, और उन लोग बोल रहे थे कि वीडियो शूट करना अलाउ है कि नहीं, तो मेरे को पता नहीं है मैं वीडियो डालने वाला हूँ कि नहीं डालूँगा। बाकी भाई को बोला है कि रिसर्च कर ले, अभी वो फ़ोन करके बताएगा यूट्यूब पे अगर वो कोई वीडियो डालते हैं तो। ये देखो, ये पेशवास का फैमिली का वंश वृक्ष है, इन्होंने लीव रखा था जैसे मैं आपको बताया, बाजीराव प्रथम। इसका कैंपस बहुत ही बड़ा है, और ऐसा बोल रहे थे कि ये 7 मंजिल का हुआ करता था, बट ये जल गया, तो अब बचा कुछ ही जो है अभी जो दिख रहा है। बाकी गार्डन्स तो एकदम बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं पीएमसी। ये नारायण गेट को देख के मेरे को याद आया कि यहाँ अंदर आने का 5 गेट हुआ करता था। मेरे को नाम स्पेसिफिकली याद नहीं है, बट इसको देख के याद आ गया। नाउ टाइम टू गो अपस्टेयर्स। और शनिवार वाड़ा को शनिवार वाड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो नींव रखा गया था बाजीराव प्रथम द्वारा, वो शनिवार के दिन रखा गया था, इसलिए इसको शनिवार वाड़ा बोलते हैं।
ये देखो शहर के बीचों बीच में है एकदम, इधर पे ट्रैफिक ना अलग ही लेवल का है, और पीछे तो सब बहुत ही बड़ा एरिया है यार, मतलब ये ट्रैफिक भी समा जाएगा, इतना बड़ा है, देख सकते हो आप। कैंपस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। शनिवार वाड़ा का आधा स्टोरी तो मैं आपको सुना दिया था। शनिवार को इसका फाउंडेशन मतलब नींव रखी गई थी, इसलिए शनिवार वाड़ा। वाड़ा का मतलब होता है रेसिडेंसी। तो ये पेशवास थे ना, वो शिवाजी महाराज के बहुत ही खास थे, वो उनके सब ऑर्डिनेट्स थे। जैसे कि अगर आप नारुतो देखते हैं तो ये सब ऑर्डिनेट शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, जो एनिमे देखते हैं वो समझ जाएगा। तो उनके लिए खास ये शनिवार वाड़ा बनवाया गया था। बोले तो अंग्रेजी में बोले तो सैटरडे रेसिडेंस। सो इसका जो निर्माण हुआ था ना, वो टीक पेड़ की लकड़ी से हुआ था, जो कि जुन्नार के जंगलों से लेके आया था। और अब देख सकते हो आप, अभी भी ये है लकड़ी का, और ये बहुत मजबूत है। तो देखो यहाँ से भी सीढ़ी है, इधर से भी आप घूम के आ सकते हो। मैं आया था इस साइड से, यहाँ पे अभी दिख रहे ना लोग आपको सीधे में, यहाँ से ऐसे घूम के आया था इधर। आपकी इच्छा, आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट सीढ़ी, आप यहाँ से भी आ सकते हो। बाकी गार्डन एकदम सही है, चिल करने के लिए लोग आते हैं भाई यहाँ। तो आप लोग देख रहे हो ना, ये एक वीडियो शो की तैयारी हो रही है यहाँ पे। शाम को रोज एक शो होता है। बूम, चलते हैं साइकिल में। और यहीं पे अपना लाल साइकिल, और लाल साइकिल के सामने में ही है लाल महल। कल अपना टिका दिया है। अब ये है लाल महल का एंट्रेंस, और ये है लाल महल। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं लाल महल, और ये वो स्थान है जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। उनके पिताजी शाहजी भोसले ने ये घर उनकी बीवी जीजाबाई और उनके बेटे के लिए खरीदी थी। और शिवाजी ने यहाँ पे कुछ वक्त भी बिताया, जब तक उन्होंने अपना पहला किला फतेह नहीं कर लिया था तब तक के लिए। और वैसे तो पहले जो महल था वो अब ढह गया है, ये रिकन्स्ट्रक्शन करके बनाया गया है। ये उसका ठीक है कॉपी है बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक फेमस इनकाउंटर हुआ था शिवाजी और शाइस्त खान के बीच में, जब शाइस्त खान भाग रहा था तो खिड़कियों से, तो उसमें से शिवाजी ने उनकी उंगली काट दी थी। तो लाल महल में कुछ वो हो रहा था यार, कुछ मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह हो रहा था, तो अंदर जाना अलाउ था नहीं, तो मतलब टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा सीधा आगे चलते हैं। सो यहाँ पे लाइट शो नहीं होने वाला, लाइट शो अंदर पे होता है। भैया ने बताया, इस भैया ने, यहाँ भी लोकल है, मेरे को आइडिया नहीं था। मेरे को लगा कि यहाँ पे लाइट शो, यहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है, उनको भी आइडिया नहीं, मेरे को भी आइडिया नहीं। भैया पूछ रहे थे कि क्या होना है, तो मैं लाइट शो होने वाला बोलता। ठीक है, फिर यहीं पे व्लॉग को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायनारा। वैसे एक बात बताना चाहूँगा कि पुणे में यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में टूरिज़्म का इनका अलग ही है, मतलब अपने छत्तीसगढ़ जैसा नहीं है यहाँ पे। मतलब मैं मंडे को श्रीगढ़ किला गया था, वहाँ पे भी अच्छा खासा भीड़ था। आज ट्यूसडे है, आज भी यहाँ पे भीड़ है। तो सैटरडे संडे इसलिए अवॉइड किया, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो हो सकता है उस दिन तो और ज़्यादा भीड़ होगा भाई।